Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC SP, that is Secretarial Practice, and as you all know that we have completed 10 chapters in SP, and in our today's video students we are going to start with the chapter number 11, that is Financial Market. And जैसे कि आपको पता है कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं सो दैट आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आए और आपको रट्टा ना मारना पड़े. ऑलराइट, तो उसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको दिया हुआ है चैप्टर का नाम, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंस समथिंग रिलेटेड टू मनी, जिसको हम पैसा बोलते हैं. मनी, पैसा, फाइनेंस, कैपिटल. सो पैसे का मार्केट. सो फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है. तो एज यू कैन सी हियर इसका सिंपल सा एक मीनिंग मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा हुआ है. सो फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर मनी ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस. मतलब ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे पैसों का ट्रांजेक्शन होता है. पहला चीज़, अब फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप्स के होते हैं. पहला होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट. नाउ इफ़ द मनी ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस फॉर लेस देन 1 ईयर, इसको हम बोलते हैं मनी मार्केट. अगर पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है लेकिन 1 साल से कम के लिए, मतलब 12 महीनों से कम के लिए, तो उसको हम बोलेंगे मनी मार्केट. इफ़ आ मनी ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस फॉर मोर देन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट. वेरी सिंपल, मतलब पैसों का ट्रांजैक्शन होगा 1 साल से कम के लिए तो मनी मार्केट, 1 साल से ज़्यादा के लिए तो कैपिटल मार्केट. वेरी सिंपल. अब कैपिटल मार्केट में जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है, ये सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी पढ़ा है. हमने पढ़ा है अबाउट इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है और वही सारी चीज़ें कैपिटल मार्केट में हम लोग फिर से पढ़ेंगे. ओके, मनी मार्केट. अब मनी मार्केट में जितनी भी चीज़ें आपको है ये आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है बिकॉज ऑफ दिस 25% रिडक्शन जो आपका हुआ है. बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम द मनी मार्केट. तो इसके जो कंपोनेंट्स है, ट्रेजरी बिल्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नहीं आने वाला है इसके अंदर. ऑलराइट, भी जो मीनिंग इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम इसका भी पढ़ेंगे. ओके, और कैपिटल मार्केट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. राइट, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है. तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे बुक में जो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है उसका बेसिक मतलब ये है कि जितने भी गवर्नमेंट्स है, हमारी कॉर्पोरेट बॉडीज़ जो होती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, और जो इंडिविजुअल, कोई एक इंसान, हर इंसान के पास में अगर पैसा ज़्यादा होता है तो वो पैसा आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो. बेसिकली अगर इफ़ आई टॉक अबाउट योर सेल्फ एंड माई सेल्फ, तो हम क्या करेंगे, अगर पैसा होगा एक्सेस तो उस पैसे को हम जाएंगे और बैंक में डिपॉजिट करेंगे. ओके, हमारा काम वही होता है. लेकिन दूसरा तरीका ये है कि उस पैसे को आप किसी कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर दो. उस कंपनी का आप शेयर परचेज़ कर लो, या डिबेंचर परचेज़ करो, बॉन्ड्स परचेज़ करो, या डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो. ओके, इसके थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट करोगे अपना, और उसके बदले में कंपनी आपको रिटर्न देगी. रिटर्न, अगर आपने शेयर परचेज़ किया होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा. डेप्ट फंड में अगर इन्वेस्ट किया होगा, लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, तो वहाँ पे अगर इन्वेस्ट किया होगा आपने तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपको इंटरेस्ट होगा, वो आपका इंटरेस्ट कहलाएगा. ओके, सो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड और बाकी सबको इंटरेस्ट. ऑलराइट, तो ये इसका बेसिक्स है. सो अभी जो आपकी बुक में दिया हुआ है ये इसको हम लोग डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं. सो फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. इसका कलर पहले मैं चेंज कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ऑलराइट, चलो. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. सो इन एन इकोनॉमी, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट एसेट्रा मे हैव एक्सेस फंड्स एंड मे वांट टू इन्वेस्ट इट. एक्सेस फंड मतलब ज़्यादा पैसा उनके पास है एंड वो पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे. ऑलराइट, चलो, दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स. ओके, अगर इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट ये लोग कहीं पे अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे इन्वेस्टर्स. दोज हु इन्वेस्ट द मनी दे आर कॉल्ड एज इन्वेस्टर्स. ऑलराइट, चलो आगे. ऑन द अदर हैंड देयर मे बी अ बिजनेसमैन, कुछ बिजनेसमैन है, कुछ कॉर्पोरेट्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, एसेट्रा, विच में नीड फंड्स हु आर कॉल्ड एज बोरोवर्स. और कुछ ऐसे बिजनेसमैन है, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है जिनको पैसों की ज़रूरत होती है. ओके, तो वो लोग ये इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट से पैसा उधारी पे लेते हैं. ओके, उसको बोलते हैं हम लोग बोरोवर. बोरोवर मतलब दोज हु आर टेकिंग द मनी. ओके, एंड इन्वेस्टर्स मीन्स दोज हु आर इन्वेस्टिंग द मनी. वेरी सिंपल. चलो आगे बढ़ते हैं. द इन्वेस्टर्स लेंड मनी टू द बोरोवर्स थ्रू अ मार्केट कॉल्ड एज फाइनेंशियल मार्केट.
और जो इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स जहाँ मिलते हैं, जहाँ पे बोरोवर्स पैसा लेता है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स और जहाँ पे इन्वेस्टर्स पैसा देता है टू द बोरोवर्स, उस प्लेस को हम बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट. ओके, पैसों का मार्केट. ऑलराइट, तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग. इतना ही, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसे डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है जहाँ पे आपको उसको रट्टा मारना पड़े. ऑलराइट, बट स्टिल कोई चीज़ नहीं आपको समझ में आएगी, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, चलो अभी आगे बढ़ते हैं और अभी हम देखते हैं फाइनेंशियल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. ऑलराइट, चलो, तो ये भी बहुत सिंपल सा है एकदम. अ फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट्स, दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आर एक्सचेंज और बॉट एंड सोल्ड. खरीदना और बेचना होता है किस चीज़ का? इंस्ट्रूमेंट्स का. अब ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है आपका शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इन सारी चीज़ों को ही हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. ऑलराइट, चलो आगे. फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स एंड कन्वर्ट इट इनटू इन्वेस्टमेंट. मोबिलाइजिंग मीन्स मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स, मतलब आपके पास पैसा रखा हुआ है, वो आपका सेविंग, उसको आप क्या कर सकते हो? किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब इस पैसे को आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इन्वेस्टमेंट. वेरी सिंपल. चलो आगे देखते हैं. 10. फाइनेंशियल मार्केट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स. सो इन्वेस्टर्स ये है हमारा, दिस इज इन्वेस्टर्स एंड दे आर बोरोवर्स. अभी इन्वेस्टर्स को पैसा इन्वेस्ट करना है बोरोवर्स के पास, और बोरोवर को पैसा लेना है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. तो ये दोनों के बीच में जो लिंक होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडियरी, और इंटरमीडियरी को ही हम बोलेंगे एजेंट्स. ओके, इनको बोलते हैं हम एजेंट्स. वेरी सिंपल. चलो, तो इंटरमीडियरीज मतलब एजेंट्स. आगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट्स होता है. हमको पता है इफ अ पर्सन इन्वेस्टिंग द मनी इन अ शेयर ऑफ द कंपनी एंड परचेजिंग द शेयर ऑफ द कंपनी, दैट पर्सन विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. ये हमने सीखा है कि जो भी पर्सन कंपनी का शेयर परचेज करेगा वो बन जाएगा शेयर होल्डर, और उसको बदले में क्या मिलेगा? उसको डिविडेंड तो मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले उसको प्रूफ मिलेगा जिसको हम बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट. तो वही एक डॉक्यूमेंट्स है. ऑलराइट, तो आगे देखते हैं. लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू. मॉनेटरी वैल्यू मतलब रिटर्न में आपको क्या मिलना चाहिए? पैसा मिलना चाहिए. मॉनेटरी यहाँ पे वर्ड आएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए. मनी, क्योंकि MONEY होता है मनी, अगर आपने TAR हटा दिया तो मनी हो गया. ओके, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि मॉनेटरी का मतलब भी होता है द थिंग विच इज़ रिलेटेड टू मनी. ऑलराइट, तो ये था आपका फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग. इसको कंटिन्यू करते हैं आगे. इट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल एसेट टू वन पार्टी एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू अनदर पार्टी. इसका मतलब क्या? एक पर्सन जिसने पैसा इन्वेस्ट किया तो फाइनेंशियल एसेट्स हो गया. जैसे आपको पता है हम लोग जब अकाउंट्स करते हैं फाइनल अकाउंट, तो वहाँ पे जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको हम असेट्स में लिखते हैं. ओके, तो अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपका असेट्स बन जाएगा. सो इट रिप्रेजेंट्स अ फाइनेंशियल असेट्स टू वन पार्टी. आपके लिए वो असेट्स होगा, लेकिन जिसको आपने दिया अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू अनदर पार्टी, जिसने लिया उसके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा. वाई? बिकॉज अगर उसने आपसे पैसा लिया है तो उसको आपको पैसा वापस भी देना होगा. देयरफॉर इट इज़ अ डेब्ट और लाइबिलिटी फॉर दैट पर्सन, और आपके लिए असेट्स होगा क्योंकि आपका पैसा आपको मिल जाएगा रिटर्न. ओके, तो एग्जांपल में क्या दिया देखते हैं. सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, कमर्शियल पेपर्स एसेट्रा आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये सारी चीज़ें हैं जो होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. आगे बढ़ते हैं. फाइनेंशियल मार्केट्स अट्रैक्ट फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड चैनलाइज देम टू कॉरपोरेशंस. दैट मीन्स जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को, कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको, कि आप लोग आओ और इस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो, और उस पैसे को चैनलाइज करना मतलब उस पैसे को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेगा. कौन करेगा? कॉरपोरेशंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. द टर्म फाइनेंशियल मार्केट रिप्रेजेंट्स द कैपिटल, रिप्रेजेंट द मार्केट विच रेजेस फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म वया द कैपिटल मार्केट एंड शॉर्ट टर्म वया द मनी मार्केट. लॉन्ग टर्म मैंने बोला मोर देन 1 ईयर, सो इट इज़ कॉल्ड कैपिटल मार्केट, और लेस देन 1 ईयर उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट. ओके, तो ये है आपका मीनिंग. ऑलराइट, तो ये बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन और इसका मीनिंग था. कुछ भी आपको डाउट होगा, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई होगी, देन यू कैन आस्क मी.
सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय ऑल, टेक केयर.